1 जुलाई 2018 की सुबह बुरारी के 79 ईयर्स के सीनियर सिटीजन गुरचरण सिंह रोज की तरह अपनी मॉर्निंग वॉक करते करते मोहल्ले की ग्रोसरी तक आ गए। वैसे तो उनकी दुकान सुबह 5 से 5:30 तक खुल जाती थी, मगर उस दिन कुछ अलग था। दूध और ब्रेड की डिलीवरी आ चुकी थी, लेकिन शटर बंद होने की वजह से सारा सामान दुकान के बाहर ही पड़ा था। वो दुकान चुंदावत फैमिली ओन करती थी। गुरचरण सिंह पिछले 22 सालों से उनके पड़ोसी थे। रोज सुबह उनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर 5 बजे दुकान खोल देता है और एक मेंबर तो अक्सर गुरचरण जी के साथ वॉक पर भी जाता था। आज वो भी नहीं आया और ना ही उसने अपना फोन उठाया। गुरचरण सिंह को थोड़ा डाउट हुआ और वो चुंदावित फैमिली के घर चले गए। गेट पहले से ही खुला पड़ा था। गुरचरण सिंह जैसे ही अंदर गए, उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो। कुछ ही मिनटों में पूरे घर के बाहर भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी आ गई। जब पुलिस और आसपास के लोग घर के अंदर गए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। चुंदावत फैमिली के 11 मेंबर्स एक ही कमरे में लटके हुए मिले। सबके हाथ पैर वायर से बंधे थे और आंखों पर पट्टी थी। घर की सबसे बड़ी औरत नारायणी देवी अलग कमरे में मिली। ये सीन बिल्कुल एक बोर्ड के पेड़ की तरह था, जैसे शाखाएं पेड़ के साथ लटकी हुई होती है। उस छत के नीचे 3 जनरेशन एक साथ रह रही थी। सबसे बड़ी 75 साल की नारायणी देवी 2007 में अपने शोहर की मौत के बाद बच्चों के साथ मिलकर जिंदगी आगे बढ़ाई। उनके 2 बेटे थे, भवनेश और ललित। दोनों की शादी हो चुकी थी। उनकी बेटी प्रतिभा भी अपनी बेटी प्रियंका के साथ ही रह रही थी। अगली जनरेशन में भवनेश की 2 बेटियां थी, नीतू और मोनू, और एक बेटा ध्रुव। ललित का एक ही बेटा था, शिवम। मोहल्ले के लिए एक परफेक्ट फैमिली थी, खुश और ना ही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम। प्रियंका तो अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एंगेज हुई थी। एंगेजमेंट में पूरा मोहल्ला शामिल हुआ था। खुशी देखकर लगता था जैसे घर में सिर्फ रोशनी हो, लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह ये रोशनी हमेशा के लिए बुझ गई। कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो अपने साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। और प्रियंका की एंगेजमेंट तो इस बात को और उलझा रही थी। उसके फियांसे ने ये तक कहा था, प्रियंका एक एजुकेटेड लड़की थी, अगर यही सब करना होता तो उसकी फैमिली शादी ही क्यों फिक्स करती। मतलब जो फैमिली सबके लिए एक मिसाल थी, जो फैमिली खुश और परफेक्ट थी, वो सब एक साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पुलिस ने जब घर की तलाशी लेना शुरू की तो सर्च के दौरान उन्हें मंदिर के पास 11 डायरीज मिली। सबसे पहली डायरी 2007 में लिखी गई और सबसे आखिरी डायरी इसी इंसिडेंट से कुछ ही देर पहले लिखी गई थी। And guess what? There was a pattern in this case. जिन आयरन ग्रिल्स पर बॉडीज लटकी हुई थी वो 11 थी। उस घर में 11 रोशनदान, 11 विंडोज थे। उसी घर के बाहर की दीवार पर 11 पाइप्स थे। हैरानी की बात यह थी कि इस तरह 7 पाइप नीचे की तरफ झुके हुए थे और 4 पाइप बिल्कुल स्ट्रेट थे। और फैमिली में 4 फीमेल्स और 4 मेल्स थे। सवाल ये है कि बटिया फैमिली में हर चीज 11 क्यों थी? इज इट कोइंसिडेंस? जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया एक ही वीक पहले 2 जून 2018, उस डायरी में वो अगले 7 दिनों की पूजा कैसे करनी है वो सब लिखा हुआ था, जिसे उन्होंने भड़ पूजा का नाम दिया। उनकी लैंग्वेज से लग रहा था कि उन्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे रूट्स लटकी हुई होती है ब्रांचेस के साथ। इवन उस डायरी में पूजा करने का एग्जैक्ट टाइम भी लिखा हुआ था। अगर वो सब एक साथ ऐसा करेंगे तो एक सुपर नेचुरल फोर्स आएगी और उन्हें बचा लेगी। इवन उस डायरी में ये तक लिखा हुआ था कि पूजा के बाद आप सब अपने हाथ खोल लेना। मतलब उन्हें यकीन था कि ये एक रास्ता है, एक दरवाजा है दूसरी दुनिया में इस दुनिया का। पर एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा था कि आखिर डायरी लिखी किस? बहुत सारी पूछताछ के बाद पुलिस को नारायणी देवी के सबसे छोटे बेटे ललित पर शक हुआ, क्योंकि उसके पड़ोसियों ने बताया था कि 2004 के इंसिडेंट के बाद उसने बोलना कम कर दिया था और उसका बिहेवियर भी बदल गया था। वो हर वक्त अपनी डायरीज में कुछ न कुछ लिखता रहता। कभी पेड़ों के सामने पूजा करता, कभी जानवरों को खाना खिलाता और कभी कभी कब्रिस्तान जाके बैठ जाता। पर एक दिन बहुत अजीब हुआ। 2007 में अपने फादर की डेथ के बाद जब घर में रस्में चल रही थी तो अचानक ललित कुछ बड़बड़ाने लगा। सब चुप हो गए और फिर उसके मुंह से निकल आया, पापा वापस आ गए हैं, तुम्हें ये जानना जरूरी है। ये सुनकर सब डर गए और ये पहली बार था जब उसके फादर की डेथ के बाद ललित ने कुछ बोला। डायरीज की ज्यादा एंट्रीज ललित के अलावा उसकी वाइफ और प्रियंका की हैंडराइटिंग में भी मिली। मतलब घर के अंदर ही सब प्लान हो रहा और सीसीटीवी में फैमिली के मेंबर्स खुद स्टॉल्स घर लेकर जा रहे थे, वही स्टॉल जो उनकी मौत की वजह बने। लेकिन सवाल वही है, एक माँ को कैसे मनाया जा सकता है कि अपने बच्चों को लटका दे? एक बहन जो नई शादी के ख्वाब देख रही थी कैसे मान गई कि ये उसका रास्ता है? ये समझना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। पुलिस के मुताबिक ललित को साइकोसिस डिसऑर्डर था, एक ऐसी बीमारी जिसमें आदमी अपनी ही दुनिया में जीने लगता है। और उसकी पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोसिस में चली है, जिसमें सब एक ही इंसान की बातों को फॉलो करने लग जाते हैं। क्या ये पूजा सच में गलत हो गई? क्या ये सब एक इंसान के दिमाग का खेल है?
भुरारी का वो घर जहाँ कभी हंसी और शादी की आवाजें थी, अब सिर्फ एक भूत बंगला बन गया। आज तक भुरारी केस एक राज है। कुछ लोगों को अभी तक ये लगता है कि ये एक प्री प्लान काला जादू था। आपको क्या लगता है, क्या हुआ था उस रात? कमेंट में जरूर बताना।